Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter, that is chapter 7, First World War. If you have not seen the other parts, please go and watch it. The link is in the description box. Here we will start why did the First World War happen. In brief, it can be said that the 19th century saw the establishment of nation states that were not democratic. With power continuing to remain in the hands of the elite class, this was the time when all nations were industrializing rapidly, leading to intense competition between them. The newly emerging countries were trying to create their own space, which naturally upset the existing power balance between countries. देखिए क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 19th सेंचुरी में बहुत सारे जो नेशंस थे, ठीक है, उन्होंने वो बहुत सारे ऐसे नेशंस थे जो कि डेमोक्रेटिक नहीं थे, लेकिन फिर भी क्या हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे। कैसे डेवलप हो रहे थे? पावर के टर्म्स में डेवलप हो रहे थे, लेकिन क्योंकि वो कंट्री जो थी वो डेमोक्रेटिक नहीं थी, तो वहाँ पर जो 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 कि पावर था वो आपका एलिट क्लासेस के पास था। एलिट क्लासेस मींस बोला जा सकता है आपका पैसे वाले लोगों के पास में जो भी पावर था वो पैसे वाले लोगों के ही पास में हुआ करता था, या अमीरों के पास में ऐसा बोला जा सकता है। एलिट क्लासेस या ऐसे हायर क्लासेस जो हैं वो उनके हाथ में पावर जो है वो रहता था। उसी वक्त पे सारे जो नेशंस थे वो क्या कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, जिससे कि बहुत ज़्यादा क्या होने लगा, कंपटीशन है बढ़ने लगा। और जो नई कंट्रीज थी जो कि अपना खुद का स्पेस बनाने की कोशिश कर रही थी, जो कि अपना मतलब इस कंपटीशन में अपना खुद का स्पेस बनाने की कोशिश कर रही थी, वो नेचुरली क्या हो गई, अपसेट हो गई थी। मीन्स अपना ऑन स्पेस जब वो बनाने की कोशिश कर रही थी, तो ऐसी कंट्रीज जो कि क्या है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, वो नेचुरली क्या हो गई थी, अपसेट हो गई थी उन कंट्रीज के साथ में। This was also the time when many communities in the established empires were struggling to gain independence and establish their own nations, which posed a threat to these empires. This too contributed to upsetting the international equilibrium. ठीक है, इसी वक्त पे ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज थी जो ये चाहती थी कि उनकी कंट्री क्या हो जाए, इंडिपेंडेंस हो जाए, उनकी कम्युनिटी इंडिपेंडेंस हो जाए और वो अपना खुद का नेशन जो है वो बना सके। तो ये क्योंकि वो जो कम्युनिटीज थी वो अपना खुद का नेशन बनाना चाहती थी, तो जो एम्पायर वहां पर वर्क कर रहा था, ठीक है, जो भी एम्पायर वहां पर वर्क कर रहा था या जिस भी एम्पायर के अंडर में वो कम्युनिटीज उस वक्त थी, उनके लिए क्या होने लगा, वो थ्रेट होने लगा। थ्रेट मीन्स यहाँ पर आपका है मीन्स उनके लिए अच्छा नहीं था ये चीज। और थ्रेट मतलब आपका बोला हिंदी में अगर बोला जाएगा तो धिक्कार, मीन्स एक तरीके से उनको क्या होना चाहिए था, शेमफुल होना चाहिए था। और ये भी क्या हुआ, ये भी जो इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम जो मेंटेन करके रख रहे थे, ये चीज़ भी क्या होने लगी, फिर मीन्स उन लोगों को बहुत ज़्यादा अपसेट करने लगी। When the outbreak of war seemed inevitable, many nations signed secret treaties with each other, but a minor clash between two nations soon escalated into a world war as the treaty signators sprang to each other's defense. ठीक है, अब जैसे ही वॉर हो रहा था, ठीक है, जब भी वॉर हो रहा था और लग रहा था कि ये वॉर जो है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है, तो बहुत सारी कंट्रीज ने सीक्रेट ट्रीटीज जो है वो साइन करना स्टार्ट किया एक दूसरे के साथ में। और कुछ जो माइनर क्लैश था, ठीक है, अगर दो कंट्री जो है वो आपस में सीक्रेट ट्रीटी साइन कर रही है, तो तीसरी कंट्रीज जो थी वो क्या होने लगी, माइनर उनके साथ में क्लैश होने लगे, उनके साथ में झगड़ा होने लगा। ये यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, वो दो कंट्रीज के अलावा जो बाकी सारी कंट्रीज थी उनके साथ में क्या हो गया, झगड़ा होने लग रहा था, क्लैश होने लग रहा था।
This events happened in quick succession because ultranationalism and militarism had taken root and spread across Europe. People were ready for war, but as the consequences of war became starkly apparent to them, their enthusiasm gave way to rage against their military rulers. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अल्ट्रा नेशनलिज्म था और मिलिट्रिज्म जो थे वो पूरे यूरोप में फैल चुके थे, और जो लोग थे वहाँ के वो वॉर के लिए रेडी हो रहे थे, लेकिन उनको वॉर का जो कॉन्सिक्वेंसेस था, ठीक है, वो वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच कर क्या हो जाते थे, अपेरेंट, स्टार्कली अपेरेंट टू देम, ठीक है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते थे कि वॉर का जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या होगा। और ये जो उनका एंथुजिज्म है मीन्स कोई भी काम के लिए जो मतलब मीन्स वॉर के लिए जो वो रेडी हो रहे थे, एक्साइटमेंट जो था उनका वॉर के लिए, वो यहाँ पर क्या होने लग गया था, जो उनका एंथुजिज्म था वो मिलिट्री रूलर्स को क्या करने लगा, रेज करने लगा। Major episodes of the First World War. Following the assassination of their Archduke, Austria-Hungary launched an attack on Serbia on July 28, 1914. Russia rushed to Serbia's aid and attacked Austria, while France announced its support for Russia. Germany declared war against Russia on August 1 and against France on August 3. Germany dispatched its troops through Belgium to launch an attack on France. This led Britain to declare war against Germany on August 4. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो भी आपका प्रीवियस में बताया गया था उसको फिर से बताया गया है, लेकिन इस बार आपका डेट के साथ में बताया गया है। ठीक है, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्च ड्यूक थे उनका एसेसिनेशन हो गया था, ठीक है, उनको मार दिया गया था। उसके बाद में ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ में क्या किया, अटैक लॉन्च किया। कब किया, देखिए यहाँ पर डेट दिया है जुलाई 28, 1914 को। अब रशिया जो है वो सर्बिया के हेल्प के लिए आगे आया और ऑस्ट्रिया पर उसने अटैक किया। वहीं पर फ्रांस जो है वो रशिया के सपोर्ट के लिए आगे आया। ठीक है, जर्मनी ने फिर क्या किया, वॉर डिक्लेयर कर दिया रशिया के खिलाफ में 1 अगस्त को। ठीक है, वहीं पर फ्रांस के अगेंस्ट में 3 अगस्त को। जर्मनी ने वहां से अपने ट्रूप्स को मींस लोगों को भेजा बेल्जियम में, ताकि वो फ्रांस के ऊपर क्या कर सके, वॉर लॉन्च जो है वो मींस अटैक जो है वहां पर से लॉन्च कर सके। अब ये जो हुआ आपका, ठीक है, जर्मनी ने अपने ट्रूप्स को भेजा बेल्जियम ताकि वो फ्रांस पर अटैक कर सके। तो इसकी वजह से ब्रिटेन ने भी क्या कर दिया, जर्मनी के खिलाफ में वॉर डिक्लेयर कर दिया 4 अगस्त को। In this way, all the major European countries and their global colonies were drawn into the war. Japan announced its decision to oppose Germany on August 23, while Turkey joined the war in October by bombing Russian ports. Italy was initially in the German alliance but joined Britain after signing a secret treaty in April 1915. ठीक है, इसी मीन्स आपका ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में जो मेजर यूरोपियन कंट्रीज थी और ग्लोबल कॉलोनीज जो वहाँ पर बनाई गई थी उनको भी वॉर पे क्या कर दिया गया, खींच लिया गया। ठीक है, उनको भी वॉर में खींच लिया गया। और फिर जापान ने अपना डिसीजन जो है वो सुनाया। क्या डिसीजन था उनका, तो वो जर्मनी को अपोज करेंगे, मीन्स वो ब्रिटेन के साइड में होंगे। ठीक है, ब्रिटेन के साइड में होंगे, मीन्स सर्बिया के साइड में यहाँ पर होंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मींस ब्रिटेन के साइड में वो यहाँ पर आपको बताया गया कि जापान ने यहाँ पर जर्मनी का अपोज करना चाहा, जर्मनी का अपोज करना चाहा। तो अब ये कौन से साइड में हुए, तो ब्रिटेन वाले साइड में हुए। और ब्रिटेन आपका किसके साइड में था, तो ये आपका सर्बिया के ही साइड में था। ठीक है, नहीं सॉरी, ऑस्ट्रिया के साइड था। ठीक है, अब देखिए
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है। जर्मनी का उसने जापान ने जर्मनी का अपोज किया। कब अपोज किया? अगस्त 23 में। वहीं पर टर्की ने अक्टूबर में वॉर को ज्वाइन किया। कैसे ज्वाइन किया? तो रशियन पोर्ट्स को उसने बॉम्ब बॉम्ब से क्या किया? बॉम्बिंग किया वहां पर। मींस बॉम्ब से कुछ पोर्ट्स को, वहां पर कुछ पोर्ट्स में बॉम्ब लगा दिए गए और उसके बाद में उसने वॉर को क्या किया? ज्वाइन किया। वहीं इटली जो था वो इनिशियली जो थे उसमें जर्मन अलायंस थे, ठीक है। मींस इटली के पास में कुछ ऐसे अलायंस थे जो कि उसको मींस जर्मन के साथ में उसने अलायंस बनाए थे इनिशियली, लेकिन फाइनल में उसने ब्रिटेन को ज्वाइन किया एक सीक्रेट ट्रीटी साइन करने के बाद अप्रैल 1915 में। America was initially neutral, but it had strong trade ties with Britain and France, with its companies profiting by selling food and armaments to these countries. It also earned interest by extending war loans to them. But Germany used its powerful naval fleet to disrupt Britain's and France's contacts with other countries, severely affecting their trade and preventing USA from coming to their aid. German submarines also began attacking American ships carrying goods to Britain. Among them was an American passenger ship, which sank with all its crew and passengers. This act enraged America, leading it to declare war on Germany on April 6, 1917. In this way, all countries of the world were drawn into the war. अब देखें यहाँ पर क्या बता रहा है। अमेरिका जो था वो उस वक्त में, जब वॉर चल रहा था उस वक्त में स्टार्टिंग में काफ़ी न्यूट्रल था, लेकिन उसका जो ट्रेड था वो ब्रिटेन और फ्रांस के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड था, जिससे उसके बहुत सारी कंपनीज, ठीक है, अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। किस चीज़ से प्रॉफिट होता था? वो फूड को और आर्मामेंट्स को सेल करते थे, तो इसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता था अमेरिका को। और उसने क्या किया यहाँ पर देखिए, बहुत सारे इंटरेस्ट, ठीक है, वॉर में जब वॉर हो रहा था तो उसने बहुत सारे पैसे जो थे वो इंटरेस्ट के रूप में वहां पर दिए थे अलग अलग कंट्रीज को, ठीक है। लेकिन जर्मनी ने अपना पावर यूज किया और नेवल फ्लीट में, ठीक है, नेवल फ्लीट में मींस नेवल बेस में जो भी ब्रिटेन और फ्रांस के कांटेक्ट में था, ठीक है, जो भी ब्रिटेन और फ्रांस के कांटेक्ट में था उस पर क्या कर दिया? निगरानी उसने रखी। और बहुत सारे ट्रेड को क्या किया? बहुत सारे ट्रेड को क्योंकि उसने निगरानी रखी तो बहुत सारा ट्रेड जो था वो काफी अफेक्ट हुआ। और यूएसए जो था वो अपने सामान को क्या है, डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वहां पर यूएसए को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, ठीक है। अब जर्मन सबमरीन्स थी वो डायरेक्टली अमेरिकन शिप्स पर क्या करती थी? अटैक करती थी, जो कि सामान लेके जाती थी, ठीक है। मींस यूएसए की जो शिप्स रहती थी जो कि सामान लेके जाती थी ब्रिटेन में, उस पर जर्मन सबमरीन अटैक वो हमेशा क्या करते थे? अटैक करते थे। और यही जब अटैक करते थे उसमें एक पैसेंजर शिप थी मींस जो लोगों को कैरी करके लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, उसको बोला जाता है आपका पैसेंजर शिप्स थी। अब यहाँ पर जर्मन को लगा कि ये भी क्या है आपका, ये भी जो शिप्स जो गुड्स कैरी करते हैं शिप्स, वो शिप्स है। लेकिन एक अमेरिकन शिप्स को उसने क्या कर दिया? अटैक किया, और जिसकी वजह से जो पैसेंजर शिप थी वो डूब गई, और उसमें जितने भी क्रू मेंबर्स थे और पैसेंजर्स थे वो सभी क्या हो गए? वो भी डूब गए, जिसकी वजह से अमेरिका को क्या हो गया? बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने फिर फाइनली जर्मनी के खिलाफ में वॉर डिक्लेयर कर दिया अप्रैल 6, 1917 को। तो इस तरीके से क्या हुआ? सारी जो कंट्रीज थी वो एक वॉर पर आ गई। स्टार्टिंग में जो वॉर था, ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इन द बिगिनिंग ऑफ द वॉर जर्मनी मेट विद सक्सेस ऑन द बैटल फ्रंट। इट सक्सीडेड इन एडवांसिंग टुवर्ड्स फ्रांस एंड रिपल्स्ड विद रशियन अटैक, बट फ्रांस एंड ब्रिटेन soon joined forces to arrest the German advances. In the east, Russia faced defeat. The repeated setbacks on the battlefield led to growing anti-war sentiment in the country and growing demands for democracy. This led to the ground for the
October Revolution in 1917, after which the revolutionary government signed an agreement with Germany to withdraw Russia from the war. देखिए यहाँ पर क्या हुआ फिर। स्टार्टिंग में जो वॉर था उसमें जर्मनी को बहुत सारे सक्सेस मिल रहे थे, जो भी बैटल्स वहाँ पर हो रहे थे वहाँ पर जर्मनी को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रहा था, और उसने बहुत सारे जो एडवांसिंग यहाँ पर फ्रांस के साथ में और रशियन अटैक के साथ में जो भी लड़ाई हो रही थी उसमें वो काफ़ी सक्सीड हुआ था। लेकिन फ्रांस को जैसे ही ब्रिटेन ने फ्रांस ज्वाइन किया और जैसे ही ब्रिटेन ने फ्रांस ज्वाइन किया तो वहाँ पर आपका जो उनके एडवांसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। अब यहाँ पर ईस्ट के बारे में बताया है। ईस्ट रशिया जो था वो फिर क्या करने लगा, यहाँ पर डिफीट फेस करने लगा। तो कंटिन्यूसली जब वो डिफीट हो रहा था बैटलफील्ड में, तो जो एंटी वॉर सेंटिमेंट थे कंट्री के, ठीक है, एंटी वॉर सेंटिमेंट जो थे वो कंट्री के, वो ग्रो होने लगे, बढ़ने लगे, और सभी के सभी लोग जो है वो डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगे, जिसकी वजह से ये जो अक्टूबर रेवोल्यूशन था 1917 में, ठीक है, अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 में वो वहाँ पर बढ़ने लग गया। इसके बाद में जो गवर्नमेंट थी, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट वहाँ पर थी, उन्होंने साइन किया ट्रीटी, उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया जर्मनी को रशिया से विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। मीन्स रशिया और जर्मनी ने एक अग्रीमेंट साइन किया ताकि रशिया जो है वो वॉर से क्या हो पाए, निकल पाए, ठीक है। आज के लिए आपका इतना ही। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। थैंक यू।